जेडीज किचन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करने के लिए, मोटिवेटिंग कमेंट्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवी और सज्जनों, आज हम बनाएंगे आम पापड़। कच्चे आम का चटपटा आम पापड़। ये आम पापड़ खट्टा है, मीठा है और हल्का सा स्पाइसी है। इस चटपटे आम पापड़ को बनाना बहुत ही आसान है। इस आम पापड़ के लिए हमें चाहिए 1 किलो कच्चे आम। ये राजापुरी आम है। आम को हम छील लेंगे, उसकी स्किन निकाल देंगे। दोस्तों, ये छोटा आम तोतापुरी आम है, हल्का सा पका हुआ है। आप राजापुरी आम या तोतापुरी आम कोई भी आम ले सकते हो। देखिए, मैंने आम को काट लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इस आम को हम स्टीम कुक कर लेंगे। गैस को ऑन करेंगे। हमारा पानी उबलने लगा है। अंदर एक स्टैंड रखा है, आप देख सकते हो। आम को रखेंगे, कवर करेंगे और स्टीम कुक कर लेंगे। करीब 10 मिनट लगेंगे आम को गलने में। और 10 मिनट के बाद आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे आम अच्छी तरह से पक चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। आम को एक डिश में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, प्लेट या थाली को ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से या प्योर घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि सूखने के बाद आम पापड़ को आप आसानी से निकाल सको। हमारे आम के टुकड़े, जिसको हमने स्टीम कुक कर लिया था, अब रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। उसे ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देवी और सज्जनों, हमें इसमें पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। आम के पेस्ट को हम छान लेंगे। आम के रेशे या छोटे छोटे टुकड़े हम निकाल देंगे। हमारी पेस्ट जितनी स्मूथ और सिल्की रहेगी, हमारे आम पापड़ उतने ही अच्छे बनेंगे। इसी तरह से स्मूथ पेस्ट छान लेंगे और जो बचा है उसे फिर से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमारा स्मूथ, सिल्की और ब्यूटीफुल मैंगो प्यूरे तैयार है। परफेक्ट। इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे। गैस को ऑन करेंगे और चाशनी बनाएंगे, शुगर सिरप बनाएंगे। मैंने 1 कप शक्कर ली है और इस शक्कर को मैं हल्का सा कैरामलाइज करूँगा। मुझे कैरामलाइज शुगर का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, हमारी शक्कर पिघलने लगी है, कलर भी बदलने लगा है, ब्राउन कलर हो गया है। अब इसमें मैंगो पल्प डालेंगे और मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मैंगो पल्प डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। धीमी आंच पर पकाएंगे। शक्कर को अच्छी तरह से पिघलाएंगे। हमारा मिश्रण स्मूथ होना चाहिए। दोस्तों, आम की वजह से हमारी शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी, जमेगी नहीं। हमें इस मिश्रण को चलाते रहना है। अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। काला नमक के बाद 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। दोस्तों, जिंजर, आम और शक्कर बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। कलर और साइन देखिए, एब्सोल्युटली डिलीशियस। रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपको ब्लैक पेपर पसंद है या भुना हुआ जीरा पसंद है तो वो भी डाल सकते हो। देखिए, रेड चिली फ्लेक्स की वजह से हमारे आम पापड़ बेहद खूबसूरत लगेंगे, टेम्पटिंग लगेंगे। चख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक या जिंजर पाउडर ऐड कर सकते हो। कितना खूबसूरत लगता है। हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार है। स्मूथ है, शाइनी है, सिल्की है और ब्यूटीफुल है। इस थाली को हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा था
उसमें मिश्रण डालेंगे, पूरी थाली में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। देखिए, इस आम पापड़ को मलमल के कपड़े से कवर करेंगे और धूप में सुखाएंगे। इस आम पापड़ को सूखने में 2 या 3 दिन लगेंगे। देवियों सज्जनों, हमारे आम पापड़ को 2 दिन हो चुके हैं। हमारे खट्टे मीठे और चटपटे आम पापड़ तैयार है। उसको थाली से धीरे धीरे निकालेंगे और मनचाहे साइज़ में काटेंगे। इस आम पापड़ के चटपटे स्वाद के साथ हमारी बचपन की यादें जुड़ी है। आप ये आम पापड़ खाकर बचपन की यादों में खो जाइए। देवियों सज्जनों, आप भी इस खट्टे मीठे आम पापड़ को बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये आम पापड़ अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें। मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अपनों का प्यार हो और खाना मज़ेदार हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। नमस्कार।